हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्थायी कठोरता H2O में क्लोराइड एवं सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के घुलनशील लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। इन्हें किसके द्वारा हटाया जा सकता है? विकल्प ए उबालकर, विकल्प बी Na2CO3 द्वारा यानी सोडियम कार्बोनेट से उपचार द्वारा, विकल्प सी क्लार्क विधि और विकल्प डी इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में होता क्या है कि जो स्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता, तो स्थायी कठोरता को दूर करने के हमारे पास में यहाँ पर कुछ उपाय होते हैं। जैसे पहला हम देखें तो एक हमारे पास में होती है धावन सोडा विधि। धावन सोडा, धावन सोडा द्वारा उपचार। दूसरे हमारे पास में होती है केलगोन विधि। केलगोन केलगोन विधि। तीसरा यदि देखें तो तीसरा हमारे पास में यहाँ पर होती है आयन विनिमय विधि। जैसे हम इस प्रकार से देखिए, जो हम जियोलाइट परमिटिविटी विधि जिसे यहाँ पर कहते हैं, ये हमारे पास में हो जाएगी आयन आयन विनिमय आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि। वहीं पर चौथा यदि देखें तो ये हमारे पास में होता है संश्लेषित रेजिन विधि। संश्लेषित संश्लेषित रेजिन संश्लेषित रेजिन विधि। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर धावन सोडा की बात करें तो धावन सोडा हमारे पास में होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास में जो यहाँ पर कैल्शियम, जो यहाँ पर जल में विलेयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है, और जो यहाँ पर देखिए इसे इस प्रकार से समझे कि जो हमारे पास में धावन सोडा है, ये क्या करता है, कठोर जल में विलेयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के साथ में ये क्रिया करता है और वहां पर ये अविलेयशील कार्बोनेट बना देता है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोराइड है MCl2, ये क्या करेगा, ये जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा Na2CO3, तो ये यहाँ पर निर्मित कर लेगा धातु कार्बोनेट यानी कि MCO3, और साथ में यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में NaCl, या यहाँ पर लिख दें 2NaCl। तो एम हमारे पास में क्या है, एम हमारे पास में कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। वहीं पर यदि अगला देखें तो अगला हमारे पास में क्या है, MSO4। MSO4, तो जब MSO4 यानी कि सल्फेट की क्रिया हम करेंगे सोडियम कार्बोनेट से, तो ये क्या बनाएगा, ये भी यहाँ पर कार्बोनेट बना लेगा, और साथ में यहाँ पर रिलीज हो जाएगा Na2SO4। Na2SO4। तो अब देखिए ये जो विधि है, यदि विकल्पों की तरफ देखें तो जो उबालने की विधि है, ये हमें पता है कि यहाँ पर अस्थायी कठोरता के लिए प्रयोग करते हैं। अस्थायी कठोरता। वहीं पर यदि हम बात करें क्लार्क विधि की, तो क्लार्क विधि जो हमारे पास में होती है, उसका भी प्रयोग अस्थायी कठोरता के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में विकल्प क्या बचा है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि उबाल कर और क्लार्क विधि दोनों अस्थायी कठोरता के लिए। तो बचा हमारे पास में विकल्प बी Na2CO3 से उपचार द्वारा, इसे धवन सोडा द्वारा उपचार कहा जाता है। ये हमारे पास में यहाँ पर विधि होती है स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।